जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। आजा मिलके खोले गए भाग रे तेरी अच्छी बने, लगा लो ऑटोमेटिक अच्छी बन जाए। एक ही पिता के दो बालक हैं, कथा सुनी थी आपने धुंधकारी और गौकर्ण, एक ही परिवार में हैं, मगर गौकर्ण की जय जयकार हुई, धुंधकारी को कोई नाम भी नहीं रखता। क्यों? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणो दुःखं सुखं भयक्षेयम्। कर्म से ही सुख और कर्म से ही सुख की मिलता है। आप जैसा कर्म करेंगे, इस कलयुग का नाम कलयुग है ना, इस कलयुग का एक और नाम है, इसका नाम है करयुग। क्या नाम है? ये विशेषता है इस कलयुग की। बाकी युगों की विशेषता थी कि तुम्हारे रह जाते थे कर्म, वो अगले जन्म में भोगने, मगर इस कलयुग में विशेषता है, पिछले वाले तो जो तुमने पिछले जन्म करे वो तो भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मगर इस कलयुग में आगे की व्यवस्था नहीं है, जो करोगे वो यहीं भोगना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ये सोचो कि कुछ रह जाए, हाँ, कर्म जैसा करोगे वो आपको यहीं मिल जाएगा। अब विचार करो, हम रोज प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान को आराधना करते हैं, हर देवता की पूजा करते हैं, रोज करते हैं। ये सब दिन कोई नहीं जाता मंदिर ना जावे, पर तो फिर भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है, परेशान है लोग, इतनी विपत्ति आ रही है महाराज की पूछो में, तो कभी कभी उनके मन में ये विचार आता है, इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मुझे परेशान है। बोलो ना विद्यालय सुना है? विद्यालय जानते हैं? विद्यालय किसे कहते हैं? जहाँ विद्या मिलती है, विद्या जमा आलय, विद्यालय। एक होता पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें मिलती हैं, एक होता देवालय जहाँ देवता मिलते हैं, मंदिर को देवालय कहते हैं। अच्छा विचार करना, पुस्तकालय में जाकर अगर मूर्ति ढूंढोगे मिलेगी क्या? बोलो ना। देवालय में जाकर पुस्तक ढूंढोगे मिलेगी क्या? विद्यालय में जाकर मूर्ति ढूंढोगे मिलेगी क्या? इस कलयुग का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखों का पैदा होते ही आदमी रोता क्यों है? माँ की कोख से जन्म लेते ही बच्चा रोता है बहुत जोर की, जानते हो क्यों? पीड़ा के कारण नहीं, इसलिए रोता है, हे प्रभु ये तूने कहाँ दुखालय में छोड़ मुझे भेज दिया, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक जीव को दुख ही दुख मिलता है। तो दुखी सुखी राम को दास। जीवन में सबसे ज्यादा मैं उस आदमी को सुखी मानता हूँ जिसको रात में चैन की नींद आती हो। बुरा नहीं मानना, जिसको चैन की नींद आती है, रात में आंखें भी ना खुले, सीधे 8 घंटे की नींद पूरी करे तब। आज का मैं अपनी भाव बता रहा हूँ, दूसरे की क्या है मैं नहीं जानता, मैं तो अपने मन के भाव बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा सुखी था वो किसान जो काम करता था और जिस खेत की मेड़ को बनाता उसी को तकिया बना के सोता था। अच्छा नींद नहीं खुलती थी, बेचारा उसी को मखमल के गद्दा समझ के सो जाता था। आज हम एसी में लेट कर भी नींद नहीं आती हमको, हर व्यवस्था है
व्यवस्था ज्यादा अच्छी हो गई है, लोग बैटरी वाला रिक्शा चलने लगा, नहीं पहले है आज भी दो चार। वो रिक्शा वाला क्या करता था, दिन भर में 500 रुपए कमाता था साहब। कितने रुपए? सिर्फ 500। उसमें से भी 100 रुपए का रिक्शा जो है ना वो किराए पे लाता था, 100 रुपए का। शाम को 100 रुपए मालिक को दे दिए, बचे कितने? 400। 200 रुपए की लाता लाल परी, जानते हो लाल परी? 200 रुपए की लाल परी लेगा और 200 रुपए बचे होटल में जाकर मटर पनीर मारेगा, और लाल पनीर और मटर पनीर और वो नान ले और भटूरा ले, जो मर्जी खाएगा। जिस रिक्शे को किराए पे लाया था ना, उसी रिक्शे पे गुड़ी मुड़ी होकर सो जाता है, सुबह उठ जाता है, फिर भगवान के लिए काम पे निकल जाता है। उसको पता है भगवान उठाता भूखा है और सुलाता भूखा नहीं है। तो टेंशन लेनी किस चीज की है साहब, चिंता करनी किस चीज की है? और चिंता जिसके लिए करते हैं ना, अनुभव बता रहा हूं, जिसने चिंता करी, जिसके लिए चिंता करी। मैंने कल बताया था, चाय में ज्यादा बिस्कुट डुबाओगे तो बिस्कुट टूट ही जाता है। ऐसे जिसके लिए चिंता करते वही तुम्हें तोड़ देता है साहब, वही आपकी सब बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में जिसने जो चिंतन किया, चिंता नहीं चिंतन, भगवान के चरणों में चिंतन करने वाले के जीवन से चिंता मिट जाती है। रुक्मिणी ने चिंतन किया तो रुक्मिणी को कृष्ण की प्राप्ति हुई। हालांकि भागवत में भगवान की पत्नियों के 16,108 वर्णन है। 8 भगवान की पटरानियां हैं, 100 उपनिषद हैं, और मेरे ठाकुर जी ने किसी स्त्री से विवाह किया तो भागवत प्रमाण है। मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, जल अग्नि पृथ्वी आकाश, ये 8 प्रकृति है। 8 की 8 कृष्ण की पत्नी है। ध्यान से सुनना जरा, पहले आप इसमें समझ लीजिए, ये 8 पत्नी जो कृष्ण की हैं ये प्रकृति हैं। पहले आप समझे ईश्वर और जीव, जो प्रकृति को अपने बस में, प्रकृति जिसके बस में चलती है, बस में रहती है, वो ईश्वर है। और प्रकृति जिसको बस में रखती है वो जीव है। बोलो राधे राधे। भगवान की जो दूसरी पत्नी है ना, दूसरे नंबर की, उसका नाम है जामवंती। क्या नाम है? सत्राजीत महाराज की बेटी थी सत्यभामा। सत्राजीत का एक भाई था प्रसेनजीत। सत्राजीत के पास एक मणि थी जिसका मणि का नाम था सैवंतक मणि, जो सूर्य भगवान ने दी थी सत्राजीत को आशीर्वाद में। और उस मणि को लेकर एक बार सभा में पहुंच गए थे सत्राजीत द्वारकापुरी। भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया, सत्राजीत ये मणि तो सूर्य के पास थी और इस मणि का तो बड़ा अच्छा काम है, अगर इसकी नित्य प्रतिदिन रोजाना पूजा की जाए तो ये 8 बार सोना बोलती है। ये तो यह भगवान है। भगवान ने कहा कुल मिला के 3-4 लोग हैं, आप इसके पास रखिए, ये मणि को हमें दे दो, हम अपनी प्रजा के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रजा के लिए, सुख के लिए। राजा तो प्रजा के लिए करता है ना। देखो राजा अपनी प्रजा के लिए कोई ना कोई सोचता रहता है कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे। घर का राजा पिता होता है, पिता भी यही सोचता है कि हमारा परिवार। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा आपकी चीज, हम ज्यादा आपसे कह नहीं सकते, जिद कर नहीं सकते। आज जब मना कर दिया तो प्रसेनजीत सत्राजीत का भाई है, वो मणि को पहनकर वन में चला गया था जंगल में, और जंगल में शिकार कर लिया। शेर ने उसका उल्टा, शेर का शिकार भालू ने कर लिया।
धनिया तोल रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे भाई धनिया वाले, तू इतना कमाता है, तू बाट क्यों नहीं ले आता, या पत्थर से तू धनिया तोल तोल के दे रहा है। धनिया वाला कहना, महाराज जी जब मेरा इसी से काम चल रहा है तो मुझे बाट की जरूरत है? बोलना दे रहा है, जब मेरा इसी से काम चल रहा है तो मुझे बाट लाने की जरूरत नहीं है, और मैं इतना अमीर नहीं है तो मैं बाट ले आऊं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, अपना परिवार तो कैसे कैसे पाल रहा हूं, जैसे तैसे। सेठ जी ने कहा, धनिया वाले बुरा मत मानना, ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में आपको 5000 रुपए दे देता हूँ। कितने देता हूँ? अभी ध्यान रखना, जोर से बोला करो। इसके बदले में 5000 दे देता हूँ। सज्जनों, धनिया वाला मनी मन सोचने लगा, ये कैसा पागल लगा है, पत्थर के 5000 दे रहा है। अरे बाट क्या, मैं तो पूरा तराजू नया ले आऊंगा, 5000 और पैसे भी बच जाएंगे। सेठ जी ने, धनिया वाले ने कहा, सेठ जी देखो, मैं आपको दे तो दूंगा, मगर आप वापस करोगे, मैं वापस। लालच आ गया कि 5000 मिल रहे। उसने क्या किया, सेठ जी ने 5000 गिने और धनिया वाले को, जोर से बोलो, धनिया वाले को दे दिए 5000। धनिया वाले ने उसी दिन दुकान बंद करी और पत्थर सेठ जी को दे दिया। चलते चलते धनिया वाले ने सेठ जी से कहा, सेठ जी गुनाह मत मानना, एक बात पूछूं, अब आपका पत्थर है और मेरे 5000, अब कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, परंतु ये बता दीजिए आपने ये पत्थर 5000 का क्यों खरीदा? सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चोरी हूँ। कौन हूँ? और जो तू पत्थर जिससे धनिया तोड़ रहा था, ये कोहिनूर हीरा है जिसकी कीमत ही 50 लाख रुपए की है। बोलना दे रहा। अब विचार करना, उसको पता नहीं था 50 लाख के उस पत्थर से, हीरे से 2 रुपए का धनिया तोड़ रहा था। तो हमारी कीमत तो वही जानता है जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी नहीं है वो तो हमको साधारण सा पत्थर ही समझ लेता है। बोल रहा है। ऐसे ही भगवान श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, जब वो सैमंतक मणि मना कर दी तो सत्राजीत के भाई भयंकर वन में चला गया, शिकार शेर ने कर लिया, शेर का शिकार भालू ने कर लिया। मणि ले जाकर भालू ने अपनी बेटी को दे दी, बेटी उससे खेलने लगी। यहाँ सत्राजीत ने अपने भाई के मरने का जब शव देखा, मरा हुआ सब देखा, भाई तो मिल गया मरा हुआ, मगर मणि समझ गए, यानी कि किसी ने इसको मारकर मणि छीन कर, और मणि वही ले जा सकता है जिसको पता होगा कि इसकी महिमा क्या है। हाँ, परसों में गया था उस कृष्ण के यहाँ, उस कन्हैया ने मुझसे मणि मांगी थी, मुझे लगता है उसी ने मेरे भाई को मारकर मणि छीनकर। ध्यान से सुनना भक्तों, काजल से काली होती है कलम। क्या होती है? काजल से काली कलम, पानी से पतला, जानते क्या होता है? ज्ञान। पानी से पतला ज्ञान होता है, वायु से तेज मन होता है। आप कितनी भी तीव्र गति से वायु चल रही हो, मगर आपका मन पल भर में वृंदावन चला जाएगा, आप बैठी याद होगी, मगर मन आपका वृंदावन ढूंढता होगा। इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है, मगर जाती है तो जिस मकान को मेहनत की कमाई से बनाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना बनाने में लग जाते हैं साहब, और जब टूटा जाता है तो टूटता है तो 1 दिन भी नहीं लगेगा, पूरा मकान जमीन पर ऐसे ऐसे हो जाएगा साहब। जब बनाई जाती है बहुत समय लगता है, जब टूटता है तो भगवान राजा है, डर उसको सबसे ज्यादा लगता है जो प्रतिष्ठित गद्दी पर बैठकर अपने सबको प्रजा को संभालता हो। राजा को डर लग गया, भगवान बड़े रोए, मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा दिया, मैं तो ऐसा काम करता। जीव को दर्द जब होता है सबसे ज्यादा, जब उसने कोई काम किया ना हो और कोई दोष लगा दे। भगवान बहुत बड़ी समझ। परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना होने देगा।
ये हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि जिसके ऊपर कलंक लग जाता वो मिटता नहीं है साथ। एक आप भजन सुनाते हो, बड़ा सुंदर भजन आप लोग गाते हो, भजन है ना, राधे तेरे चरणों की गाते हो ना आप। ये मत सोचना कि मैं भजन भूल जाता हूँ इतनी देर में बोलता हूँ, नहीं, मैं निकालता हूँ कौन सा भजन गाती हो। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो सच कहता हूँ, क्षमा सच तकदीर सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। इसमें एक पंक्ति और है, नजरों से एक तमन्ना है,
तो प्रजा क्या कहेगी? हाँ, लोग ये कहने लग जाएंगे देखो हमारा राजा चोरी करता, किसी को मारकर छीन कर दिया, ऐसा बोलो ना देना दे। इसलिए आखेट विशेषज्ञ को लेकर भगवान उसी वन में गए जहां पर वो प्रशैन मरा पड़ा था, मृतक शरीर था साहब। ढूंढते ढूंढते भगवान वहां पहुंच गए जहां पर वो गुफा थी। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। उस गुफा में पहुंच गए जहां भालू का परिवार रहता था, बीच का परिवार रहता था। वो भालू कोई और नहीं साहब, वो जामवंत है। कौन है? परीक्षित जी कहने लगे जामवंत जी तो राम अवतार में थे, ये कृष्ण अवतार में कैसे आ गए? प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कृष्ण अवतार में जामवंत जी कैसे आ गए? सुखदेव स्वामी कहते हैं ये परमात्मा एक इसकी विशेषता है। विशेषता ये है कि ये आप इससे कुछ मांगे तो ये कभी इनकार नहीं करता, और इसकी एक और विशेषता है कि कभी देने को मना नहीं करता और देता जरूर है। हाँ, ये बात अलग है, ये देने में थोड़ा देरी कर सकता है मगर देने को मना कभी नहीं करता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो सजनों में क्या कहना चाहूं समझिए पहले आप। जामवंत जब अपनी पुत्री को मणि को देकर वो पुत्री खेल रही थी, और जब भगवान उस गुफा में गए, भागवत जी में लिखा है उस गुफा में परमात्मा कृष्ण जब उस अंदर प्रवेश किया तो जामवंत से कृष्ण का भयंकर युद्ध हो गया। सदमे जब युद्ध हुआ ना, नस नस जामवंत की ढीली हो गई, हाथ पैर काम करना बंद हो गए, हाथ जोड़कर जामवंत खड़ा हो गया, परास्त हो गया। और भगवान ने कहा जब जामवंत एक एक नस ढीली पड़ गई तो जामवंत कहने लगा मुझे लगता है मैं जिससे लड़ रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं वो इस द्वापर का कृष्ण है, कहीं ऐसा तो नहीं जिससे मैं लड़ रहा हूं वो मेरे ही परमात्मा परमेश्वर अधीश्वर जगदीश्वर परब्रह्म है। भगवान मुस्कुराकर खड़े हो गए कि हाँ जामवंत मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही यशोदा नंदन हूं, मैं ही देवकी नंदन हूं। जामवंत की आंखों से आंसू आ गए और भगवान से कहने लगे मैं कैसा भगत हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया था। भगवान ने कहा जामवंत इस पृथ्वी का एक पत्ता मेरी आज्ञा के बगैर तुम्हारी क्या हिम्मत थी तो जो तुमने अपने हाथ में, क्योंकि राम अवतार में मैं रावण को मार के जब राम अवतार लिया था, मैंने रावण को मार के जब हम सब आ रहे थे तो समुद्र किनारे बैठकर जामवंत तुमने मुझसे कहा था हे राम रावण की सेना में सब एक दूसरे से लड़े मगर मेरे से कोई नहीं लड़ा। आपने कहा था राम मुझसे भी लड़ रहे थे तो मेरे भी मन की इच्छा पूरी हो जाती, चलो दोनों हाथ राम आपसे कर लो। तब राम जी ने कहा था हे जामवंत मैं मर्यादित हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में आया हूँ और आप मेरे पिता तुल्य हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं। हाँ आपके लड़ने की इच्छा आपने राम से की है तो राम किसी की इच्छा को मारता नहीं है, तथास्तु लड़ूंगा जरूर। और वो लड़ने के लिए भगवान कृष्ण अवतार में जामवंत से आए। बोलो राधे राधे। जब कृष्ण से लड़ने आए तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु इतनी पुरानी बात आपको याद कैसे रहती है, भगत तो भूल जाता है। भगवान कहते हैं यही तो भगत और भगवान में अंतर है, भगत मांग कर भी भूल जाता है मगर भगवान बिना दिए भूलता नहीं है। बोलो ना दिया। इसलिए
इसलिए भगवान को जामवंत जी ने क्या किया, वो मणि को वापस दे दी और कहा प्रभु अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, अब मैं नितांत वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ आपकी, और आप मैं ये घर गृहस्थी में फंस गया, मेरी बेटी है जामवंती, उसको आप ले लो, आपको मैं सौंप देता हूँ और मैं जाकर वन में भजन करूँगा। जाकर दूसरी पत्नी जामवंती बनी, तीसरी पत्नी सत्यभामा बनी, जो भगवान ने मणि सत्यजीत को वापस दी। आत्मग्लानि हो गई, मैंने उस राजा के ऊपर झूठा दोष लगा दिया, इसलिए सज्जनों कथा कहती है बिना देखे किसी पे झूठा दोष नहीं लगाना चाहिए। पत्थर की चोट भर जाती है, लाठी की मार भर जाती है, मगर जीव की मार जो दिल पे लग जाती है ना, तो जीवन भर नहीं भरती साहब, वो याद जरूर करता है, वो चोट भरती नहीं है। इसलिए मेरे गुरुदेव एक बात कहते, बेटा बात बोलो, पहले इसको तोलो फिर बोलो, पहले समझो, सोचो, समझो, तोलो फिर बोलो। यह सुनाओ हमारी बोली हुई बात सामने वाले के हृदय में आहत ना कर दे। इसलिए मेरे से लोग बहुत कहते हैं महाराज जी आप तो कुछ कहते ही नहीं, जो कह रहा है ठीक है, जो कह रहा है ठीक है, आपने इतना कह दिया ठीक है। अरे मैंने कहा मैं क्या कहूँ, परमात्मा की इच्छा होगी तो वो सब काम करेगा, और उसकी इच्छा के बगैर अगर मैं अपनी मर्जी से आपसे कह दूं मुझे इतना मुझे दक्षिणा दो, तो परमात्मा कहेगा जब मेरी इच्छा नहीं है तो तू क्यों मांग रहा है। जब उसकी इच्छा होगी तो भगत अपने आप ही दे देगा। कहने की आवश्यकता है, जोर से बोल दो एक बार, प्रेम से बोला करो। स्वामी कह रहे हैं तीसरा विवाह सत्यजीत ने अपनी बेटी कृष्ण को सौंपने लगे। पहले सत्यजीत ने मणि देने को कहा, लो प्रभु आप ले लो, मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा एक बार आपने मना कर दिया तो अब हम, इसलिए भगवान के चरणों में सत्यजीत प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने सुना है आपकी शरण में जो सच्चे मन से जो मांगता है उसकी इच्छाएं। भगवान कहने लगे मांग क्या मांगता है, तो कहते हैं सत्यजीत मैं अपनी बेटी आपको सौंपना चाहता हूँ, और उस बेटी का कन्यादान अपने हाथों से। कन्यादान की बात आई तो सत्यजीत ने कन्यादान किया, और कन्यादान में मणि दे दी। क्या दे दी, अब तो लोग बेटा, पिता तो कुछ भी दे सकता है अपनी बेटी के विवाह में। हर पिता, हर माँ, हर परिवार ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं तो बढ़िया से बढ़िया अपनी बेटी को, मगर कुछ नालायक बेटा वाले ऐसे हैं मांग के अपना मुंह खराब कर लेते हैं। हर चाहता है, और मेरा तो निवेदन अगर स्वीकार करो तो एक ही स्वीकार करना कि अपने बेटा को ब्याह करो तो कह देना जी हमें तो बेटी देना, बहू मत देना, बहू दोगे तो दहेज लाओगे, बेटी दोगे तो दहेज नहीं लाओगे। तो एक बात बता दूं आपको, एक बार मांग तो लेती हो, उसके बाद जीवन भर वो धुक्कारे देती है। जिस बेड पे सोता है ना, पति को कहती है बाप का दिया हुआ है, तुम्हारी औकात में नहीं, तुम अपने बेड पे सो जाओ। चाहे दाढ़ी को कितना सड़ जाए बेड चाहे नीचे से गल गलो होए, फिर भी बाकी बाप कोई रहे को। जिस फ्रिज के ठंडे पानी को पीते हैं वो भी उसी के बाप का दिया हुआ है। कभी कभी जब तू नाम हो जाती है, कई बार के तुम्हारी ये औकात है, अपने बेड पर सो जाते, मेरे बेड पर सोते हो, मेरे बाप का फ्रिज के पानी पीते हो, बोलो ना दे रहा है, जोर से बोला करो, जवाब नहीं निकलेगा क्योंकि दिया उसके बाप नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये स्वीकार करना
मेरा निवेदन ये स्वीकार करना कि जब भी अपने बेटे का विवाह करने जाओ, बेटी देखो बहू देखो, कहना जी हमें सिर्फ बेटी दे दो, नहीं चाहिए और बुरा नहीं मानना। एक बात बता दूं, जो इतना लाती है ना इससे डबल ले लेती है। जीवन में ध्यान करना, कोर्ट में वही पहुंचाएगी जो इतना लाएगी, हल्की वाली कोर्ट में पहुंचाती नहीं। बोलो राधे। कह देना हमें बेटी दे दो, हमारे बेटा के हाथ में ठीक हुए, ठीक रहे तो मैं खूब सारा बेड और गाड़ी बंगला सब खरीदवा दूंगी। अरे ज्यादा तुम लालच में ले आई तो हाथ पहले तोड़वा दो, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है। बोलो ना देगा, लेडीज फर्स्ट। इसलिए सत्यजीत ने अपनी बेटी भगवान को सौंप दी और सत्यजीत ने वो मणि भी भगवान को समर्पण कर दी। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह अर्जुन के संग भगवान जा रहे थे वन में। एक सांवरी सलोनी देवी वन में भी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उनसे पूछा कौन है देवी, आप नितांत वन में निर्जन वन में अकेली बैठी हैं, यहाँ बहुत भयंकर जानवर रहते हैं, आपका परिचय। तो बताया अहम देवस्य सवितो हितर्पतिर्विश्यते विष्णु वरण्यं वरदं तपा परमा स्थिता। मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, शनि की बहन हूँ और मैं अपने यहाँ पर नितांत वन में भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए भगवान श्री नारायण की तपस्या कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। अर्जुन ने कहा तो कृष्ण तो हमारे पास है। अर्जुन लेकर गए, उसको बोलते कालिंदी, नाम था कालिंदी। अर्जुन कालिंदी को लेकर गए, कन्हैया के हाथ में हाथ सौंप दिया और मंत्र का उच्चारण कर दिया, जंगल में विवाह करा दिया। बोलो राधे राधे। चौथा विवाह भगवान के संग ऐसे। पांचवा विवाह एक नवजीत राजा थे, उन राजा की पुत्री थी नवजीती, जिनके पास 7 बैल थे, उद्दंड बैल थे। ऐलान कर दिया जो एक बार 7 बैलों के नाक में नगेन डाल देगा उसका विवाह हम अपनी बेटी नवजीती के संग कराएंगे। सबने प्रयास किया, राजा की बेटी से विवाह होगा तो धनवान हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। मगर किसी के बस की बात नहीं, नाक में नगेन जो आवे बैल मारे और भगा दे। भगवान ने जैसी बैलों को देखा तो प्रेम बचपन से ही बैल और गाड़ियों में खाए हैं तो अनुभव ज्यादा है, बैल को देखकर मोहित कर लिया। एक साथ नकेन डाल दी। 5वां विवाह नवजीत राजा की पुत्री नवजीत के साथ। छठा विवाह विंद अरविंद नाम से 2 राजा थे, उनकी बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। अच्छा, वृंदा तुलसी को कहते हैं, तुलसी ही भगवान की पत्नी है। जो हम देवठान एकादशी वाले दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह, जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन से अपने घर के भी विवाह चालू। मगर आजकल का जमाना भैया कभी भी करने नहीं हो, ज्यादा पैसा दे दो पंडित जी तुरंत छांट दे। नए नए मॉडल वाले पंडित जी आ रहे हैं ना, टीवी वाले। बोलो राधे राधे। और बाद में बोलता पंडित जी हमने तो दूसरे को दिखाया, तुमने छपको नहीं नहीं, तुमने शादी तुमने कैसे छाड़ दी? तभी हम कहें तो फिर कैसे। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और सुखदेव स्वामी कहते हैं वो 8वां विवाह है जो लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 पटरानी है। पटरानी का अर्थ होता है सदैव 24 घंटे गिर्द गिर्द रहे। 24 घंटे भगवान के साथ रहती थी ये पत्नियां। तो कल 16,100 विवाह कैसे हुए? बोलो राधे राधे। तो भूमि से उत्पन्न भाई भौमासुर नाम का राक्षस, जो भूमि उसकी माँ थी, उस भौमासुर ने
16,100 राजाओं की पुत्रियों को अपने घर में, अपने कारागृह में बंदी बना रखा था और वचन संकल्प ले रखा था, जब तक 20,000 कन्या नहीं होंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। 16,100 राजाओं की पुत्रियों को लेकर बंदी बना दिया। सारे देवता परेशान हो गए, राजा भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भौमासुर को समझाने लगे। समझा नहीं, युद्ध हुआ। युद्ध करके भगवान ने भौमासुर को अपने हाथों से मारा और मार कर 16,100 राजाओं की पुत्रियों को बंदी गृह से मुक्त कराकर सबको कह दिया अपने अपने घर जाओ, अब कोई भौमासुर तुम्हें परेशान। मगर राजाओं की पुत्रियों ने कहा, हे कृष्ण, हे माधव, हे चितचोर, हम अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि हम इतने सालों से उसके कारागृह में रह रहे हैं, हम दूषित हो गए। ना तो हमारा माता पिता हमें स्वीकार करेंगे और ना ही कोई हमसे विवाह। और हमने सुना है कोई किसी का सहारा नहीं बनता, तो गोविंद तू सबका सहारा बन जाता है। हम तो तेरी शरण में रहना चाहते हैं, इसलिए 16,100 राजाओं की पुत्रियों से भगवान ने विवाह। और लोग कहते हैं ना, तुम्हारे उस कन्हैया ने 16,108 विवाह किए। हाँ किए, मगर एक कृष्ण ने एक ही से विवाह किया था, क्योंकि थे तो कृष्ण, मगर उन्हें 16,108 ही रूप बनाकर एक स्त्री से एक ही कृष्ण ने विवाह किया। बोलो राधे राधे। ये भैया 251 रुपये भागवत जी को समर्पण कर रहे हैं बॉबी भैया जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज ठाकुर जी महाराज खूब कृपा करें बॉबी भैया पर और इनके परिवार पर सुख शांति का वास करें। मैं आपको बता ही रहा था, ये कथा सामूहिक चल रही है, आप लोगों के सहयोग से ये भागवत जी को पूर्ण करा जा रहा है और भागवत जी का कल भंडारा भी है। बोलो राधे राधे। सबको आना भी है, चूर्ण तो हमारे तरफ से सब आइयो, बच्चन को लियो, उनको लियो। बोलो राधे राधे। अभी पिछली कथा कर रहा था मैं निस्तौली गांव में, तो एक बहन जी आई कि मैं कहने लगी, महाराज जी मैं अपने सुमित को ले आऊँ। भैया बच्चे को लाने में कहते सुमित नहीं, सुमित मेरा पति है, मैं लगती है। सुमित को ले आऊँ, मैं तो सोचो मैं बालक ही होएगा, मैंने के बच्चा हो जाओगे तो अच्छी बात है। कहने लगी नहीं मेरे पति है, छुट्टी करानी पड़ेगी। बताओ जमाना, पहले की माताएं अपने पति को नाम भी नहीं लेती। ऐसी इंटेलिजेंट थी, लोग कहते हैं ना ये बुढ़िया अनपढ़ है, अरे तुमसे ज्यादा दिमाग रखती है। दफ्तर में जाती थी, साथ में एक को लेके जाती थी, सरकारी दफ्तर में कुछ बनवाना हो ना तो पूछा जाता तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो कहते हैं अपने फूफा को नाम बता दे। अगर कोई है भी नहीं, कोई नहीं है, तो सरकारी दफ्तर वाले को नाम बताती कैसे जानते हो? वो पूछेगा तुम्हारा पति का नाम, अब सोचो किससे पूछ। ऐसा सुबह उठते हो तो सबसे पहले जल किसको देते हो? उनके सूर्य को। हाँ वही है, वही नाम है। समझ गए ऐसे समझ गए, तो दिमाग बहुत रखता है मेरी माता। बोलो राधे राधे। 16,108 भगवान की 8 पटरानियां हैं। अच्छा, अगर आप ये लौकिक दृष्टि से देखें तो किसी स्त्री से विवाह है, अन्यथा मेरे भगवान ने कभी किसी स्त्री से विवाह नहीं। 8 तो प्रकृतियों से विवाह किया, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 भगवान की धर्म पत्नी हैं, पटरानियां हैं, ये सदैव उनके साथ रहती हैं। तो कहा 100 उपनिषद है, हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 100 उपनिषद हैं। एक उपनिषद भगवान की पत्नी है। एक उपनिषद का मंत्र, एक उपनिषद की अगर हम व्याख्या करें, अगर उनको स्मरण करें, उनका पढ़े, उनकी कथा सुने तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और 16,000 का 3 कांड है, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं और
उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना का मतलब क्या है? उप समीपे से उपासना, जो कृष्ण की उपासना करे, जो कृष्ण की चरणी को सदैव उपासक उसका स्मरण करता रहे, हर समय उसके भगवान का चिंतन करता रहे, जो कृष्ण के समीप चला जाए, उसकी चरणों में प्रीति लगा ले, वो उपासना है। उपासना कांड का एक एक मंत्र कृष्ण को प्राप्त करता है। ध्यान से सुनो, एक और बात बता दूं आप सभी माताओं को, एक मंत्र बता रहा हूं आपको। कभी जीवन में बहुत कष्ट आवे, जानती तो आप हो वो मंत्र, मगर पता नहीं वो काम किस काम का आता है। जीवन में ज्यादा कष्ट आने लग जाए, विपत्ति पे विपत्ति आ जाए, परेशानी पे परेशानी एक जाए दूसरी आ रही है, तो ये उपासना कांड का एक मंत्र, बहुत सुंदर मंत्र है। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े महाराज जी इस बात को कहते हैं। कौन सा मंत्र? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। लोग कहते मंत्रों में बल नहीं है, क्या फायदा इसको जपने का? अरे मूर्ख, मंत्र तो तू साइड कर दे। मेरी माता के जब बच्चे रोते हैं ना, तो एक बत्ती बनाकर कड़ुए के तेल में डुबाकर यूं कर देते तो बच्चा रोना बंद कर देता है। गाली देने का नजर उतार दे तो बच्चा बंद हो जाता। मंत्र तो बहुत दूर की बात है। हाँ? एक बार बोल दो राधे राधे। इसी प्रकार भगवान ने 100 उपनिषद से 16,000 उपासना कांड के मंत्र से और 8 प्रकृतियों से विवाह किया। अच्छा एक और बात बताओ, ये उपासना कांड का एक एक मंत्र राम अवतार में जितने ऋषि मुनि थे तो सबने राम से कहा था, हे प्रभु हम भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तब आप राम जी ने आशीर्वाद दिया था, तुम सब लोग वृंदावन में कोई वृक्ष बनेगा, कोई उपासना कांड के मंत्र बनेगा, मैं तुम्हें सदैव अपने साथ ही रहूंगा। तो वो ऋषि मुनि ही वृक्ष बने हैं। निधि वन में जितने भी वृक्ष हैं, जितनी गोपियां हैं, वो सब ऋषि हैं। हम सब कृष्ण की ही पत्नियां हैं, हम भी कृष्ण की पत्नी। आपने देखा वृंदावन में पुरुष भी लहंगा पहन सखी संप्रदाय जो होती है, सखी संप्रदाय जो होता है, वो लहंगा पहन के कृष्ण के भजनों पे नाचते हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है, बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आओ मिलकर एक भजन, उसके बाद हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृपा के कर दो, एक और कृपा के कर दो, हारे श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हाँ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
जा थक गई हूँ प्रीतम। सबके गला सूख गए हैं। एक बार बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो। जय और माधव, जय और माधव। भागवत पोथी को, भागवत जी को 501 रुपये अर्पण कर एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मैं आज फिर से ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि जिस खजाने से इन्होंने आपके श्री चरणों में धन को अर्पण किया है, ये ठाकुर जी सदैव ये खजाना बनाए रखना, अंधन की वृद्धि करना, सुख शांति का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मनसी वाले की। बोले गोविंद भगवान की। हरि मेरी पाप करे लो सोना, मेरी पाप
पकड़ ले जाना, तो हो गई जोगन तेरी, तो हो गई जोगन तेरी, मैं तो हो गई पगली तेरी, तो हो गई पगली तेरी, मैं तो जन्म जन्म से हूँ, तो जन्म जन्म से तेरी, मैं तो जन्म जन्म से तेरी, अरे मुझे बरसाने बुलाना, मुझे बरसाने बुलाना, वो तेरा ऊँचो है बरसाना, तेरा ऊँचो है बरसाना, तेरा ऊँचो है बरसाना, तेरा ऊँचो है बरसाना, मेरी बाँह पकड़ लो, मेरी बाँह पकड़ लो श्यामा, हाथ पकड़ भव पार लगाना, हाथ में पकड़ भव पार लगाना, मेरी बाँह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाँह पकड़ लो, तेरो ऊँचो है, तेरो मेरी बाँह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाँह पकड़ लो श्यामा। गौरी गोविंद भगवान की आदि भगवान के प्रति जिन लोगों का प्रेम है ना, प्रेम से ही भगवान रीझ जाते। मैं प्रथम दिन से यही कथा आपको बार बार सुना रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेम ही थी मीरा का भगवान के प्रति। मीरा एक ही बात कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति। सब कुछ त्याग दिया, क्या था मीरा के पास, क्या नहीं था ये पूछो। लोग कहते क्या था, मैं कहता हूं क्या नहीं था। राणा जी की पत्नी, अटारी बड़े बड़े महलों की रानी, फिर भी सर्वस्व त्याग दिया, कुछ नहीं किया। मीरा एक ही बात कहती थी, जी मैंने क्या पाया, मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने पायो, जी मैंने राम रतन धन। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। झूठे जग में फंसा हुआ है, देखो झूठा जग कह दिया, संसार को सच्चाई है। इस राम का नाम और मृत्यु नाम के अलावा कोई सत्य है नहीं, झूठा ही संसार बसा रखा है। बोलो ना तेरा तब जब हो की हारी, जब जब भार बढ़ जाता है ना, भगवान पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए। बोलो ना तेरा अब यहाँ लिखा है, भगवान का जब विवाह हुआ था तो विवाह में भगवान ने 16,108 विवाह किए। आए थे परमात्मा अकेले मनुष्य का शरीर धारण करके। विवाह करने के बाद एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। कितने? 10 पुत्र और 1 पुत्री। 16,108, कृष्ण ने 16,108 ही विवाह किए। अब आज हिसाब लगा लो, टोटल यदुवंशी कितने हो गए। आए थे अकेले यदुवंश में, मगर भगवान ने विवाह करके 1 पत्नी से 10 पुत्र 1 पुत्री, टोटल हिसाब लगाओगे 1,88,177 लोग। 1,00,000
77,188 लोग। ये तो पुत्र हैं, इनके पोता पोती गिनोगे तो लाखों में सिस्टम चला जाएगा। बोलो राधे राधे। देवताओं ने भगवान से कहा था प्रभु आप आ जाओ, आपका तो सब कंस आपने मार दिया, सब अत्याचार का सर्वनाश कर दिया आपने पृथ्वी पर। भगवान ने कहा अभी मैं पृथ्वी पर भार कम करने आया था, अभी पृथ्वी का भार कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला आया है। अब तो यदुवंशी लाखों में हो गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। परीक्षित जी बड़ी सुंदर भाव से भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी के उखाड़ में से सुन रहे हैं। परीक्षित जी के मन में एक बात आई कि स्वामी गुरुवर एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे ठाकुर जी का नाम, मेरे प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम करुणानिधि है। क्या नाम है? करुणानिधि, दीन बंधु। ऐसे किस दीन पर कृपा करी, ऐसे किस पर करुणा करी जो भगवान करुणानिधि बन गया। भाई माखन चोरी करी थी तो माखन चोर हो गया, वस्त्रों को चुराया तो चित चोर हो गया, गैया चलाते थे तो गोपाल हो गया, नंद के लाल हैं तो नंदलाल हो गया, देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो गया। तो करुणा का सागर, करुणा सिंधु कैसे हुआ, दीन बंधु कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। किस दीन पर कृपा करी? एक बार बोलो राधे राधे। एक आप आरती भी तो गाती हो, कौन सी? दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ है ना, अपनी शरण द्वारे बनाए तेरे। ओम जय राधे राधे। राजकुमार जी ऐसे करो, खट्टे ले आओ। 200 रुपए राजकुमार जी भागवत जी को अर्पण करेंगे और राजकुमार जी के परिवार के लिए जोरदार तालियां। तो दीन बंधु कौन है? सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा कौन है जिस पर कृपा भगवान ने नहीं की? सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण सया सिद्ध सका ब्राह्मणो ब्रह्मविद्या, कृष्ण सया सिद्ध सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्या, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अब मैं बड़ी सुंदर एक कथा सुनाता हूँ जो भगवान के मित्र हैं। ब्राह्मणों में ब्रह्मविद्या परम ज्ञानी है, संतोषी ब्राह्मण है, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः, जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है। आज हमारी इंद्रियां अपने बस में नहीं है। इंद्रियां कहती है मोमोज खानी तो मोमोज खाते हैं, जीभ कह रही है कि आज ये वाला स्वाद लेना है, पिज्जा खाऊंगी, पिज्जा, पिज्जा कह रही पिज्जा। अब पिज्जा, पिज्जा वाला खाते कैसे? पिज्जा तो पीना ही है, पिज्जा कर पिज्जा। बोलो राधे राधे। हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, मगर सुदामा जी की बात कही है भागवत जी में, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः, जो प्रशांत बड़े संतुष्ट हैं। और ब्राह्मणों में ब्रह्मविद्या, ब्रह्म को जीत रखा हो, ब्रह्म के ज्ञाता हो। आप एक बात सुन लीजिएगा, मित्र कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए? बोलो राधे राधे। एक ने पूछा भैया मित्र का मतलब क्या होता है? सामने वाला जवाब देता है जिसमें मतलब होता वो मित्र ही नहीं होता।
की जाती है। अगर मित्रता सीखनी है तो मेरे कृष्ण और सुदामा से सीखो साहब। अगर मित्रता सीखनी है तो दूध और पानी से सीखो। यहाँ बराबरी का सिस्टम नहीं है। पानी को बाल्टी लेकर उलीच देते हैं, दूध को कोई एक बाल्टी भर के उलीच के दिखाओ। इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इतना प्रेम करते हैं आपस में। कभी ये नहीं कहा कि तू एक बार दूध ही कहने लगा मित्र अपने पानी से कि भाई पानी मुझे बड़ा एक बार को आत्मग्लानि होती है कि मैं 80 रुपए बिक जाता हूँ और तेरी कोई कीमत। तुझे मेरी माँ ऐसी देख देती है, सब लोग जो चाहे वो बाल्टी भरे ये ले। दूध कहने लगा तू मेरा मित्र है, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, तेरे लिए क्या क्या कर दूं, मगर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं 80 रुपए बिकता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा तुझे मैं अपने में मिलाकर तुझे भी 80 रुपए बिकूंगा। एक बता दो कौन सा बिना दूध का पानी हो, बिना पानी का दूध मिलता हो? मिलता है क्या? तुम्हारे सामने ही मिला देंगे, तुम्हें पता ना लगे। बाल्टी में पहले ही पानी एक धार मारते सफेद, ढूंढ लो पानी, एक धार में हो जाता। पहले पानी ऐसे हिला दिलाएगी बाल्टी, तुम्हें लगेगा पानी ना है, वहां का 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी, 160 रुपए का 2 लीटर पानी बेच रहे हैं। बिस्लरी से ही महंगा बेचती है। बोलो राधे राधे। बिस्लरी का तो 20 रुपए में 1 लीटर मिल जाता है, मगर यहाँ 160 रुपए का 2 लीटर पानी। बड़ा अपने आप में सोचता है कि दूध मेरा भाई, मेरा मित्र इतने मेरे लिए करता है, मैं क्या इसका कैसे शुक्रिया अदा करूं। पानी कहने लगा भाई तू मेरे लिए मेरी वैल्यू बढ़ा देगा, मेरी कीमत बढ़ा देगा, मुझे 80 रुपए भिजवा देगा। इतने रुपए ही होगा दूध आज? भैंस का दूध कितने रुपए? 75-80 तो होगा, तो फिर 2 रुपया नहीं बहुत पूरा महंगा। बोलो राधे राधे। पानी कहने लगा दूध तू मेरे लिए इतना मेरी वैल्यू बढ़ा देगा, मेरी कीमत बढ़ा देगा, मगर ये पानी तेरे लिए भी कुछ करना चाहता है। जब मेरी माताएं तुझे अग्नि में चूल्हे पर रखकर तुझे अग्नि जलाकर उबालेगी ना, तो तेरा पानी पहले जलेगा, मेरा दूध बाद में जलेगा। कभी भी देख लेना, दूध उठाओगे ना तो पहले पानी जलता, बाद में दूध कहता है जब तू मेरे जलेगा ना मेरे लिए, और जब तू जल रहा होगा तो तेरा भाई ऐसे थोड़ी ना, तेरा मित्र ऐसे थोड़ी बैठ जाएगा चुपचाप, तू जलता ही रहेगा। जब तू जलेगा मैं तो जल्दी से ऊपर आकर आग बुझाने का काम करूंगा। जब दूध आता है तो अग्नि बुझाने लगता है, साहब अग्नि बुझाता है। बंद कर दो मेरा भाई, मेरा मित्र जल रहा है। ध्यान करना, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। मगर मित्रता कब तक चलती है? जब तक दूध और पानी के बीच में नींबू ना आ जाए। नींबू मतलब लेन देन रूपी नींबू, खटास। जीवन में खटास जब आ जाती है तो लेना देना काय का? पैसों का, क्योंकि सारी लड़ाई पैसों की है सारी। बोलो राधे राधे। भाई को बुरा मान जाती है, भाई को बहुत बुरा लगता है कि किसी ने हमारे हिस्से का कैसे ले लिया। पत्नी तो 1 मिनट में कहती है कि इससे बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हें हमारा मकान हड़प लिया। एक बार माता पार्वती ने, बोलो राधे राधे, पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे देवों के देव महादेव, आप 3 लोगों के विधाता हैं, आप नीलकंठधारी हैं, आप सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं। बम बम भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। पार्वती जी ने कहा मैं तो राजा हिमाचल की पुत्री हूँ, राजा यहाँ रहती थी, बड़े ठाट वाट से रहती थी, उसकी बेटी थी, मगर मैं जंगल में रहती हूँ। हे भोले भंडारी, मैं आपकी पत्नी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जानते हो क्या मांगा? कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी महलों में रहूँ, मैं भी चाहती हूँ मैं भी महलों की बनूँ, मेरे भी बढ़िया सा घर हो, नौकर चाकर हूँ, मैं भी रानी बनूँ। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, जितना भाग्य में होता है उतना ही
और हमें भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए हमारे नसीब में महल हम लोगों को बना के दे सकते हैं मगर महलों में अंदर, मगर पार्वती जिद पे अड़ गई, चाहिए मुझे बना के दो, मैं रहूंगा, आपको नहीं रहना तो। मगर शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू हमसे विवाह करके आई हो अग्नि के साथ, मेरे तो जो भाग्य मेरा होगा वैसा भागी आपको भी वैसा ही रहना पड़ेगा, मगर जिद पे अड़ गई, चाहिए तो चाहिए। शंकर भगवान से पार्वती कहती है वो तुम तो भोला 80 बरस के, मैं बाली उमरिया रे, बनवा दे भोले सोने की ये अटरिया रे, बनवा दे भोले सोने की ये अटरिया। ओ तुम तो भोला 80 बरस के, के अधिकारी, पर्दे नहीं अच्छे लगते हैं। सुंदर तो लोग मैंने बिकते हुए देखे हैं साहब, सुंदरता शरीर की नहीं, सुंदरता मन होना चाहिए। इसलिए तीनों पर्दे में, भजन भी पर्दे में, भोजन भी पर्दे में और नारी भी पर्दे के अच्छे नहीं अच्छी लगती है। तुम तो भोला 80 बरस के तुम तो भोला 80 बरस के, मैं बाली उमरिया रे, बनवा दे भोले सोने की सोने की जिद करने लगी भोले भंडारी बना के दो। पार्वती से शंकर भगवान कह रहे पार्वती हमारे भाग्य में अगर जब स्त्री जिद पे अड़ जाती है चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो फिर तो करना। शिव शंकर ने हुक्म किया फिर विश्वकर्मा बुलवाए, विश्वकर्मा बुलवाए, विश्वकर्मा बुलवाए। अरे सोने का ये महल बनाया, सोने के खंभे लगाए, सोने के खंभे लगाए, हाँ सोने के खंभे लगाए। इतनी सुंदर बनी अटरिया, इतनी सुंदर बनी अटरिया, ठहरे नहीं नजरिया। महल बन के तैयार हो गया। पार्वती ने कहा भोले भंडारी इतना सुंदर तो मैंने सोचा भी नहीं था, सोने के खंभे लगवा दिए, सोने का महल बना दिया। पार्वती ने कहा महल तो बनवा दिया, गृह प्रवेश भी करा दो, ऐसा ब्राह्मण बनाओ, बड़ा विद्वान होना चाहिए, विधि पूर्वक महल बना जब सोने का, हवन यज्ञ करवाया हो, हवन यज्ञ करवाया हो, हवन यज्ञ करवाया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया। पूजा करते करते पड़ती, पूजा करते करते पड़ गई रावण की नजरिया। कहाँ पे पड़ गई? अच्छा रावण किसकी पूजा करता था? मांगने किसके और पूजा करने किसके घर गया है? दोनों का हकदार है। जिसकी पूजा करता है उससे भी मांग सकता है और जिसकी पूजा करने गया है ब्राह्मण है मांग सकता है। रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले सोने की। शंकर भगवान ने संकल्प के लिए ले जाओ। पार्वती गुस्सा में आ गई, अच्छा खासा बनाया इस रावण ने ले लिया। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती तुम गुस्सा मत हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अपने भाग्य में, अगर अपने भाग्य में होता तो हम महल के अंदर प्रवेश कर जाते, मगर हवन होने से पहले ही रावण ने वो, और हमसे जो मांगता है हम कभी मना। पार्वती जी ने कह दिया भोले भंडारी इस रावण को कुछ और नहीं दिखा क्या, मेरे महल पे नजर लगाई और मांग लेता।
अगर इस महल का सर्वनाश नहीं करूंगी, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरा साथ पूरा पूरा दूंगा। जानते कब दिया? शिव शंकर हनुमान बने। कौन बने? हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है। शिव शंकर हनुमान बने, सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया। हाँ, शिव शंकर हनुमान बने, सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया। पूंछ में बैठी गौरा मैया, कहाँ बैठी? ये बात तो कर नहीं सकती थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में बैठ गए। अवतार है ना, इसलिए पूंछ में बैठ गए। जिस दिन गए लंका में उसी दिन बता दूं, क्योंकि 100 योजन समुद्र पार करने का क्षमता किसी के अंदर हनुमान जी हैं, जो 100 योजन समुद्र को पार करके चले गए। जब गई ना, लोग कहते हैं ये जो एरोप्लेन है अब चल रहे हैं, ये पहले से चल रहे थे। सवारी पहले करके गई माता पार्वती पूंछ में बैठी। पूंछ में बैठी गौरा मैया लंका, पूंछ में बैठी गौरा मैया लंका नगर जलाया, ओ लंका नगर जलाया, हाँ लंका नगर जलाया। क्योंकि रावण की जब लंका को दोबारा पार्वती ने देखा, सदियों साल पुराने बाद, तो देखा यही मेरी जमीन है, घर से लेना था। उतनी गुस्सा में लाल हो गई कि पूंछ में आग लग गई। और हनुमान जी तो बानर नहीं, कूद रहे, खेल रहे और सब आग लगती जा रही। अच्छा एक बात और आपने सुना होगा रामायण में, सुंदरकांड में, जब हनुमान जी लंका नगरी में गए और रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, ऐसे ही था कि हनुमान जी ने पूंछ बनानी चालू कर दी। पूंछ क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है? समझाना चाह रहे हैं। जिसकी ज्यादा पूंछ बढ़ती है लोगों को जलन होती है, आग लगाने के चक्कर में। पूंछ कई प्रकार की है, एक हनुमान जी की दिख रही है, हमारी लोगों की दिखती नहीं, मगर है तो पूंछ हमारी। पूंछ नहीं होती कौन कथा सुने, पूंछ नहीं होती तो कौन साउंड वाले को बुलावे, इसकी पूंछ अच्छी इसलिए हमने बुलाया। पूंछ नहीं होती तो तबले वाले को नहीं बुलाते, इसकी बहुत लंबी पूंछ है, फ्लाइटों में घूमे। पूंछ है तभी तो, पूंछ है तभी तो पंडित जी को सत्यनारायण की कथा में बुला रहे हो। पूंछ नहीं होती तो कौन पूछ है? पूंछ सबकी है, किसी की छोटी है, सबकी। और सबसे बड़ी पूंछ तो धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी की हो रही है इस समय विदेशों में। महाराज जी देखो कितनी पूंछ है, इतनी बड़ी पूंछ है। ऐसो हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर रखी है, विदेशों में भी डंका राम राम का बजा रहे हैं। बाज डंका मेहंदीपुर में, तेरा नाम बड़ा कलयुग में, मेरो बालाजी महाराज, बाज डंका मेहंदीपुर। है ना? देखो हनुमान जी ने जब आग लगाई ना, पूंछ में बैठी गौरा मैया लंका नगर जलाया, और खाक में मिल गई रावण तेरी, अरे खाक में मिल गई, खाक में मिल गई रावण तेरी, सोने की बनवाए भोले सोने की, बनवाए भोले सोने की, तो भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। यहाँ सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, जितना मिलता है। इसलिए संतोषी ब्राह्मण है श्री सुदामा जी। मैंने कई मैगजीनों में पढ़ा है, सुदामा जी को भिखारी कह दिया कि लोग सुदामा घर घर जाकर भीख मांगता था। अरे वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ब्रह्म विद्वान, ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता। ब्राह्मण
भीख मांगेगा तो उसका ब्राह्मण खत्म हो जाता है, ब्राह्मण दान को ले सकता है। इसलिए सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी, सत्संग सुनाते थे। और कभी किसी सत्संग में ये नहीं कहा कि मेरे लिए एक कटोरी आटा लेकर आना, कोई अपने भाव से ले आया आशीर्वाद से, तो एक कटोरी आटा ले आता था और 4 रोटी बनाते थे, 2 पत्नी 2। और ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं, 2 रोटी है, पता है कि कटोरदार में 2 ही रोटी है। अगर दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है तो सुदामा 2 रोटी में से 1 रोटी उसे खिलाते, 1 रोटी तुम खाते हैं। वो जानते हैं जितना मेरे भाग में है उतना ही मुझे मिलेगा। एक दिन सुशीला ही कहने लगी पत्नी, स्वामी आप मुझे बताते हैं आपका मित्र सुना द्वारका का राजा कृष्ण है, क्या आप इन सत्संग सुनने वालों को बता नहीं सकते? आपको ये गरीब ब्राह्मण समझते हैं, अरे आप इन्हें बता दो द्वारका का राजा आपका मित्र है। सुदामा कहने लगे सुशीला ये क्या जाने मित्र, ये क्या जाने आज के जमाने वाले मित्रता, क्योंकि आज की मित्रता वो ऐसी है, करोड़पति का मित्र करोड़पति होता है, गरीब मित्र नहीं होता। आजकल की मित्रता बराबर की हो रही है, गरीब का मित्र गरीब ही होता है, करोड़पति का मित्र करोड़पति होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और तो और उधार भी उसी को मिलता है जिस पे होता है, गरीब को कोई उधार भी नहीं देता। और तो और बैंक वाले भी उसी को लोन देते हैं, पहले छानबीन कर लेते हैं ट्रांजैक्शन कितनी है, मकान है, किराएदार को लोन भी नहीं देते। आजकल का जमाना मतलब मेरे गोविंद का स्वभाव है, भगवान कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है उसका मैं स्वयं हो जाता हूँ। मगर आप पत्नी जी कहने लगी लो जी हमने कृष्ण सुदामा से पूछा जाता है कि आप कैसे हो, तो सुदामा एक ही बात कहते हैं, सब कृपा है भगवान ठाकुर जी, उस कृष्ण की कृपा है, उस परात्परेश्वर की कृपा है। हालांकि सुशीला भी सुदामा से ऐसी पत्नी है, इतनी सुशील है कि कभी भी अपने पति को ये नहीं कहा कि मेरे पास 2 धोती है, तीसरी धोती दिला देना। वही धोती 10 बार सुई से सिल कर 10-20 बार सिल कर पहन लेती थी, मगर कभी पति को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो वस्त्रों के लिए परेशान है। बुरा नहीं मानना, अपने घर में बेटी, मैं भी मेरी बेटी भी है, मैं अपने बेटी की बात कर रहा हूँ, अपने घर में बेटी जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती है, उसको परिवार पर कुछ नहीं कहती, मगर ससुराल में सारी व्यवस्था चाहिए, सारी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिताजी मम्मी कहाँ सोए, मुझे बढ़िया व्यवस्था चाहिए। एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी आप अपने मित्र से मिलना नहीं चाहते क्या? सुदामा ने कहा सुशीला चाहता तो बहुत हूं, मगर एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं। दरिद्र और गरीब में इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग परिभाषा है। एक पश्चिम देश के राजा उत्तर देश के राजा के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, सारा उनकी खजाना, राजा है, एक राजा दूसरे राजा के पास जाकर अपनी सेना लेकर युद्ध करने जा रहा था और सारी खजाना छीनने जा रहा था उनका। तो मार्ग में एक संत जा रहे थे, तो संत को जमीन पर एक कौड़ी मिली, बूटी वाली कौड़ी। क्या मिली? पहले कौड़ी चलती थी, फूटी कौड़ी मिली। चेला कहने लगा गुरुजी इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे, ये किसी काम में नहीं आती। संत ने कहा बेटा कमंडल में डाल लेता हूँ, कोई दरिद्र मिल गया तो दे दूंगा। बहुत ढूंढा, कोई दरिद्र नहीं मिला। तभी हल्ला मच गया अचानक से, अरे हट जाओ बीच में से रास्ता छोड़ो, अरे पश्चिम देश का राजा आ रहा है, जल्दी हटो। राजा ने कहा ऐसा कैसा राजा है, क्या बात हो गई भैया, क्यों कहा इतनी भीड़ क्यों है, इतनी हल्ला क्यों मच रहा है? कहा पश्चिम देश का राजा उत्तर देश की ओर की तरफ जा रहा है और वहां के राजा को परास्त करके उससे जीत कर सारा उसके खजाने को छीन कर लेकर आएगा। उस संत ने राजा के बीच में, रथ के बीच में खड़ा होकर रथ को रुकवा दिया।
और जैसे राजा उतरा, संत ने अपनी कमंडल से वो फूटी कौड़ी निकाली और राजा के हाथ में। चेला कहने लगा, गुरुजी ये दरिद्र नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये तो राजा है। संत ने कहा, इससे बड़ा दरिद्र हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जिसके पास संपत्ति है और फिर भी संपत्ति धन छीनने की कामना है, ये सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा दरिद्र है। इसलिए मैं इसकी कौड़ी की जरूरत इसको। जिस पे नहीं है वो तो मांगे चलो कुछ करे, जिस पे होने के बाद भी और हमारा मन कभी भरता नहीं है, हमारी बुद्धि कभी भरती नहीं है। 1 लाख कमाने वाला 1.5 लाख के चक्कर में लगा देता है, संतुष्ट नहीं है हम। यही बुद्धि का परीक्षण नारद जी ने किया। नारद जी ने एक बार कमंडल लेके एक राजा के पास पहुंचकर राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने भिक्षा दी। राजा नारद जी संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने कहा, महाराज क्या हो गया, भिक्षा आपको पर्याप्त नहीं मिली? नारद जी ने कहा, मैं जब संतुष्ट होऊंगा जब ये आप मेरी कमंडल भर दोगे। राजा टोकरा भर के लाया, कमंडल में धरा, सारी इतनी हीरे जवाहरात थे कमंडल में डाल दिए। राजा ने झांका, कमंडल भरा नहीं, फिर लेकर आया, फिर भर दिया, फिर भी नहीं भरा, फिर लेकर आया, फिर डाला, भरा नहीं। राजा ने कहा हाथ जोड़कर, नारद जी ऐसा कैसा कमंडल है, इतना धन लाकर मैं कमंडल में डाल दिया मगर भरा नहीं। नारद जी ने कहा, एक बार झांक के देख कमंडल में क्या है। तो कमंडल में मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? जो कभी भरती, जितना भी डाल दिया, जितना मर्जी। जो 10 करोड़ का मालिक है ना, वो 15 करोड़ और कमाने के चक्कर में लग रहा है। जो 20,000 कमाने वाला 25 के चक्कर में है, 10,000 वाला 15 के चक्कर में है, जो लाखों कमाता वो करोड़ों के चक्कर में लग रहा है। जिसपे 25 गज का वो 50 करोड़, उसका 25 गज तक खरीदना चाह रही है। मेरा 25 का मिल जाए तो मत्था चौड़ा हो जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए खोपड़ी कभी, मगर ब्राह्मण श्रामण बड़े श्रेष्ठ है। कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे घर में रोटी बनती है, भोजन बनता है, नहीं बनता। सज्जनों, आश्चर्य की बात तो जब है जब सुदामा के घर में 15 दिन से भोजन नहीं बना। पत्नी रोने लगी, स्वामी ऐसा जीवन बिताने से क्या हमें 15 दिन से भोजन नहीं पाया। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला तू रोती क्यों है? लोग महीने में 2 बार एकादशी रखते हैं, ये सुदामा महीने में 15 बार एकादशी रखता है। अरे हम तो भगवान की बड़ी कृपा से पात्र हैं जो 15 दिन तो भगवान के लिए अन्न छोड़ सकते हैं। सुशीला कहने लगी, एक बार मेरे कहने से आप अपने मित्र से मिलने चले जाओ स्वामी। सुदामा ने कहा, मैं चला तो जाऊं, परंतु कैसे जाऊं, गरीब ब्राह्मण हूं। अरे वहाँ द्वारका का राजा, अरे उस राजा के पास भगवान के दरबार में अपने मान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सज्जनों, अपने मान के और भगवान के थोड़ा सा प्रसाद हो या कुछ हो, मान के पास और अपने भगवान के दरबार में। सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, ब्राह्मणी है, कुटिया के बाहर जाकर 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। कितने? क्यों लेकर आई? सुशीला थोड़ी सी सुदामा से, आज की भाषा में कहते थोड़ी इंटेलिजेंट है, दिमाग की तेज है। उसने सोचा सुदामा से कृष्ण पूछेंगे तुम कैसे हो सुदामा, तो सुदामा एक ही बात कहेंगे, बस तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। और सुशीला ने 4 जगह से चावल इसलिए लाई, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई सफेद था, कोई काला था। कन्हैया चावल देखकर समझ जाए कि सुदामा पे अपने भी चावल नहीं है, ये मांग मांग कर मेरे लिए चावल लेकर आया। और सुशीला ने वो चावल भी ऐसे कपड़े में बांध दिए जो कपड़ा 10 जगह से फटा था, सिल के सुदामा को वो कपड़ा दिया। कन्हैया कपड़ा देखकर समझ जाए कि सुदामा पर एक हाथ कपड़ा भी साबित नहीं है जो मेरे लिए कपड़े में बांध कर दिया था। सुदामा ने वही पोटली अपना दबाकर, एक हाथ में माला, एक हाथ में कोटी लाठी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस याद में कृष्ण की जा रहे हैं, रास्ते का पता नहीं कहाँ जाना है, पर
जाना है तो गोविंद के दरबार में। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मुझे तो सिर्फ शाम से मिलने की आस लगती है। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाय दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरे गोकुल नगरी दूर नगरी, हाय दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हौले हौले चलो तो कमर मोरी लचके, 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 झटपट चलो तो झटपट चलो तो झटपट चलो तो झटपट चलो तो झलके है गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात गवाऊं काना डर मोहि लागे, रात गवाऊं काना डर मोहि लागे, रात गवाऊं काना डर मोहि लागे, रात गवाऊं काना डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो दिन को आऊं तो दिन को आऊं देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। नंगे पैर, पैर में कंकड़ कांटे चुभ रहे हैं, रक्त निकल रहा है, बस जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, बस अब तो सीधा भगवान की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। निकल गया हूँ, अब तो मिल ही जाएगा रास्ता। मार्ग में एक नदी मिल गई, सुदामा जी नदी किनारे बैठकर विश्राम करने लगे। नदी को पार कैसे करूं, जब तक पार करूंगा नहीं द्वारका पे पहुंचूंगा कैसे।
बहुत समय के बाद, बहुत देर के बाद एक केवट आया। अरे कोई है पल्ली पार जाने वाला? सुदामा ने इशारा किया, भैया केवट, जरा मुझे इस पार से उस पार पहुंचा दोगे क्या? केवट ने कहा, मेरा काम ही पल्ली पार पहुंचाने का है, बैठ जाओ। बैठने के बाद जब सुदामा बैठे, केवट ने कहा, ब्राह्मण, मुझे लगता है आप बहुत दिनों से भूखे हो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। सुदामा कहने लगे, हाँ भैया, 3 महीने हो गए हैं चलते चलते, कुछ पाया नहीं है। केवट ने कहा, कहाँ? यहाँ बैठ तो गए हो, कुछ देने के लिए है या नहीं? फ्री में ही बैठ गए हो? सुदामा ने कहा, भैया देने के लिए धन तो नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, तुझे लाखों का आशीर्वाद दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। केवट ने मनी मन सोचा, चलो कोई बात नहीं, अब हर साल, हर समय, हर दिन कमाते हैं, एक बार ब्राह्मण को पल्ली पार फ्री में पहुंचा देंगे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे। बीच मझधार में केवट बातें करने लगा। केवट ने कहा, ब्राह्मण बुरा ना मानो, एक बात पूछूं, कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने कहा, हे केवट, मैं तो उस द्वारकापुरी राजा के यहाँ जा रहा हूँ, वो द्वारकाधीश है ना, वो कृष्ण, वो मेरा मित्र है। केवट कह रहे, फटे हैं लगता, जा रहे कलकत्ता, फटे पुराने कपड़ा पहनकर, ऐसो दुर्गम शरीर, अपने आप को कह रहा है मित्र सुदामा, जो कृष्ण का। कन्हैया, सुदामा कहने लगे, अरे केवट, तेने जीवन भर नौकाई चलाई है, तेने करे हुए क्या है? तो कहा पते हो, मेरा गोविंद किसी के वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोविंद मन देखता है, जिसका मन सुंदर होता है भगवान उसी को अपने शरण में। जब ये बात केवट ने सुनी तो केवट मन ही मन कहने लगा, वाह सुदामा, आज तक तेरा शरीर बढ़ गया, मगर विचार तेरे आज तक वही हैं, बचपन की यादें भूला नहीं है। क्योंकि सज्जनों, केवट कोई और नहीं था, केवट ही भगवान कृष्ण सुदामा को पल्ली पार पहुंचाने आए थे। बोलो राधे राधे। और जब पल्ली पार पहुंचा दिया ना, ये केवट, देखो भगवान कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखते साहब। आज भगवान ने सुदामा को पहुंचाया, राम अवतार में यही सुदामा केवट बना था, जिस राम को पहुंचाया। और राम जी को पहुंचाकर पल्ली पार, राम जी ने तो अपनी किराया दे रहे थे, मुद्रिका अवतार देकर सीता जी ने केवट को दिया, मगर केवट ने मना कर दिया था राम जी से, स्टाफ में लेना देना। राम जी ने कहा, स्टाफ खाएगा, हमने तो कभी नौका नहीं चलाई। केवट ने राम जी से कहा, हे राम, मैंने आपको ये नदी पार कराई है, मैंने आपको नौका में बिठाकर नदी से पार कराया, आप मेरी नौका के पास आए, और जब मैं आपके किनारे आऊं तो आप मुझे भव से पार करा देना, दोनों का काम पार कराने। आप भव से पार कराते हो और मैं गंगा नदी पार कराता हूं। यही सुदामा जी को पार करा। जब सुदामा जी बड़े हार गए, थक गए, तो एक वृक्ष के नीचे जो धोती पहनी थी वही धोती आधी बिछाई और आधी ओढ़ कर लेट गए। ऐसी गहरी निद्रा में पहुंच गए। भगवान ने देखा मेरा सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है। आज योग माया के द्वारा सुदामा की कुटिया हटाकर बड़ी सुंदर महल बनाया। साहब एक बात ध्यान से सुनना, लोग कई कथाओं में सुनते हैं सुदामा गरीब क्यों हो गए, हालांकि एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही गुरुजी थे, मगर सुदामा गरीब है और कृष्ण। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोला करो ना। तो सुन लीजिएगा, आपने बहुत कथाएं सुनी है कि सुदामा ने कृष्ण के निमित्त के चने खाए। ये अल्लाह को मच गया।
हाँ बड़े जल्दी आ गए। बोलो राधे राधे, कैसे बोलो। भगवान ने योग माया से सुदामा की कुटिया हटाकर कंचन महल बनाए। सुदामा को सोते सोते ही द्वारकापुरी में प्रवेश करवाया। आंखें खुली बड़ी बड़ी अटारियों के बीच में सुदामा देख रहे हैं। मैं तो जंगल में सो रहा था, कहीं सपना तो नहीं देखना। एक भैया जी आदमी गुजरता हुआ जा रहा था, ये कौन सी जगह है? उसने जवाब दिया, ये द्वारकापुरी है। सुदामा कहने लगे, ये द्वारकापुरी कैसे आ गया? मैं तो जंगल में था। फिर भी अपनी मन की शंका को दूर करने के लिए पूछ लिया, इसका राजा कौन है? उसने कहा, हमारे द्वारकापुरी के राजा है श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा, वो कन्हैया, वो यहाँ तो राजा है। आदमी कहने लगे, ब्राह्मण देवता जरा हमारे महाराज का नाम तहजीब से लीजिए। सुदामा ने कहा, राजा होगा तेरा, मेरा तो मित्र है। कोई बता देगा। एक बात ध्यान करना, एक साथ खड़ा हुआ मित्र अगर बड़े होकर मिल जाए ना, चाहे वो अधिकारी हो, वो अधिकारी के नजर से नहीं देखता, मित्र की नजर से ही उसको बुलाएगा साहब, जो बचपन में बोलता था। बोलो राधे राधे। मार्ग का पता किया, सीधे द्वारकापुरी के दरवाजे पर जय विजय नाम के दो पार्षद। ध्यान करना, मेरा निवेदन है, सुदामा जी आए तो कोई धक्का नहीं मारना, क्योंकि वो भगवान का मित्र है। सब द्वारपालों का काम धक्का मारने का नहीं। भगवान ने विशेष कह रखा था, द्वारपालों से कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण आवे तो मुझसे पूछने की जरूरत है। उनको कोई रोकेगा नहीं, बिना रोके टोके ही अंदर भेजना है साहब। ब्राह्मण का, संत का, साधु का भगवान बड़ा सम्मान है। मगर फिर भी सुदामा दरबार पर जय विजय से कहा, जाकर अपने महाराज जी को सूचना दे दो। जय विजय जाकर भगवान के पास जाकर कहने लगा, प्रणाम प्रभु, आपके विश्राम में विधान डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, मगर द्वार पर एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण। कौन है? आशीष पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसोगे ही गाँव। आशीष पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसोगे ही गाँव। धोती कटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए हो पासन की नहीं सावा, वारे करो बीजे दुर्लभ, वारे करो बीजे दुर्लभ। एक सुधा कबीराना पूछत दीनी नयन को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीनी नयन को धाम, बतावत अपनो प्रभु सुदामा। जैसी कन्हैया के कानों में आवाज आई, सुदामा, भगवान नंगे पैर तोड़ पड़े। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा। कहीं भगवान की काली कमरिया गिर गई, कहीं भगवान की मुरली गिर गई, पैर में चरण पादुका नहीं, नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े। दास दासिया कहने लगे, अरे आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई जो हमारे राजा हमसे नहीं बुला रहे, खुद जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा कोई आदमी आया है। दरबार पर जैसे भगवान सुदामा को देख कर सुखदेव कह रहे, आंखें बंद करो। एक गरीब ब्राह्मण से 3 लोक का विधाता गले लगकर इतनी जोर से रुदन कर रहा है और कहता है, बता मेरे यार सुदामा रे। बता मेरे यार सुदामा रे।
सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, मांगी परात तो हाथ छुओ नहीं।